At some time or the other, we have all experienced discrimination, segregation, and bizarre rituals based on period bias. Oh my, can't a woman bleed in peace? Hi guys, this is Neharpreet Kaur and welcome back to my Wisdom Diary. I really hope you all are doing perfectly fine. Today I'm here to mention some beliefs, rituals, superstitions, whims of fancy even about menstruating women that will make you scratch your head and go what? And इसके अलावा हम जानेंगे कि आखिर उन restrictions के पीछे logic क्या था. Did you know that in some parts of the country, in South India and Assam, the first period of a girl is celebrated in a ceremony? Yes, जो कि लड़की के पेरेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं. She sits dressed in a proper traditional attire and all her relatives shower her with gifts and flowers. मतलब कि they actually celebrates her entry into womanhood. अब उन दिनों ये किया जाता था to announce to the world that the girl is now officially a woman and she is eligible to be married. उस सेरेमनी में फैमिली की वेल्थ और जो पोटेंशियल होती थी ना डाउरी देने की, वो काइंड ऑफ शोकेस की जाती थी. बट ऑब्वियसली नाउ डेज सब कुछ डिफरेंट है. वो जो डाउरी सिस्टम है वो ऑब्वियसली अब इलीगल है, जो कि अच्छी बात है. एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट नाउ ऑफ कोर्स. मतलब इट्स नाउ इट्स ऑकवर्ड टू गेट गिफ्ट फ्रॉम डिस्टेंट अंकल्स फॉर दिस. ऑफ कोर्स यस, बट एट लीस्ट इट मेक्स द गर्ल फील ओके विद ऑल दैट्स हैपनिंग टू हर बॉडी. एंड अब बात करते हैं मिथ्स की. फर्स्ट मिथ, दैट वुमेन शेड इम्प्योर ब्लड ड्यूरिंग पीरियड्स. अब ये बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि दैट ब्लड इज इम्प्योर और डर्टी. बट लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर दैट मेंस्ट्रुअल ब्लड इज ऑल्सो द सेम ब्लड दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी. अब जो क्लम्पिंग एंड पीरियड्स ब्लड का कलर है, दे हैव देयर साइंटिफिक कॉजेस टू. लाइक वुमेन शेड पार्शली ब्लड एंड पार्शली टिश्यूज फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द यूट्रस. अब जो ब्लड कलर में चेंज होता है, लाइक फ्रॉम स्टैंडर्ड रेड, वो होता है ड्यू टू रिएक्शन ऑफ द ब्लड विद ऑक्सीजन. इट गेट्स टाइम टू ऑक्सीडाइज. सो डार्क और ब्लैकिश कलर यूजुअली एसोसिएटेड होता है पीरियड्स की बिगनिंग या एंडिंग से. सेकेंड मिथ, यू कांट वॉश योर हेयर ड्यूरिंग पीरियड्स. ये मैंने भी सुना है कि पीरियड्स से नहीं आएगा. बट लेट मी टेल यू द रीजन बिहाइंड इट कि ये बात चली कैसे. इन एक्चुअलिटी जब एंशियंट टाइम में लोग प्रॉब्लम्स फेस करते थे व्हेन दे हैड टू बाथ इन स्ट्रीम्स और कम्युनल बाथिंग एरियाज. अब हम इसी चीज से हिसाब लगा सकते हैं कि ये इनकन्वीनियंट क्यों होता था मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन के लिए टू बाथ प्रॉपरली और डिस्क्रीटली एट द टाइम. बट ये बात अब तक क्यों चल रही है, ये इसका तो मुझे भी नहीं पता. ये अभी भी मिस्ट्री है बिकॉज पीरियड्स के दिनों में हॉट शावर एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट. थर्ड मिथ, वुमेन ऑन देयर पीरियड्स कैन नॉट टच पिकल्स. ये बहुत ही कॉमन है. नाना चारू हाथ नहीं लाना, बिल्कुल नहीं. इन दिन हाथ नहीं लाएगा चारू. ये बहुत ही कॉमनली कहा जाता है कि इम्प्योर ब्लीडिंग वुमेन विल रूइन द पिकल विद हर टच. तो मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आप उनमें से हैं जो ऐसी सोच रखते हैं या आपके आसपास ऐसी सोच वाले लोग हैं, तो उन्हें बताएं कि उस टाइम ये पिकल से दूर रहने वाली बात आउट ऑफ कंसर्न कही गई थी कि मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन अचार ना खाएं बिकॉज पिकल इज एसिडिक with lot of salt and vinegar, like proper masalas होते हैं उसमें, which would cause water retention or give you acidity which will definitely make your cramps worse. तो सिर्फ ये रीजन था, बात को मत खींचे. एंड अगर आगे से कोई कहे ना कि हाँ भी खराब होता है, हुआ था, मैंने देखा है, मैंने ध्यान दिया कि खराब हुआ तो उसके हाथ लगाने थे, तो आप उसे कहना कि भाई अचार के डब्बे को टाइटली बंद करो, मॉइस्चर चला गया होगा और कोई रीजन नहीं है इसके पीछे. फोर्थ मिथ, A woman cannot enter temple during her periods. अब यहाँ मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी जिससे पता चलता है कि कुछ इंडियंस कितने एक्सट्रीम जा चुके हैं इस मिथ को लेकर. यस, Sabrimala temple in Kerala went one step further in 2015 and banned all women between the age of 10 to 15 from temple. Because well, hey, पता कैसे चलेगा कि किस वुमन को पीरियड शुरू हो चुके हैं? वो यहाँ तक नहीं रुके. दे सेड कि जिस दिन ऐसी मशीन बन जाएगी जो डिटेक्ट कर सके कि किस वुमन को पीरियड्स आए हुए हैं और किसको शुरू हो चुके हैं, उस दिन वुमन की एंट्री दोबारा शुरू कर दी जाएगी. अब
इस बात को लेकर कोर्ट में केस भी चला था और फैसला वुमेन के हक में ही हुआ था। बट उसके बाद भी वुमेन्स को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी जब वो टेम्पल जाती थी। तो ये टेम्पल में ना एंटर करने वाली बात इस तरह थी कि उस टाइम घर का सारा काम एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। जैसे अब तो यू हैव हाउस हेल्प एट योर प्लेसेस, काम बट गया है कहीं ना कहीं। तो इट वॉज ऑल्सो आउट ऑफ कंसर्न कि उतने दिन के लिए, जितने दिन के लिए पीरियड्स आए हैं, वुमेन को प्रॉपर ब्रेक दी जाए। एंड इज इट वंडरफुल। एंड दूसरा, उस टाइम पर ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, सैनिटरी पैड्स नहीं थे, तो कहीं ना कहीं घर से निकलना ही इनकन्वीनियंट हो जाता था। तो वो सिर्फ टेम्पल नहीं, वो ये होता था कि यार रेस्ट करो, कहीं भी मत जाओ भी उन दिनों के लिए। ये नहीं कि मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन इम्प्योर होती हैं। फिफ्थ मिथ, वुमेन ड्यूरिंग हर पीरियड्स कैन नॉट टच तुलसी। अब they say that a menstruating woman can kill tulsi plant by just touching, that you are that impure woman। सुन रहे हो आप? अब सी, इसका रीजन टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता चला। जहां तक मुझे लगता है कि जैसे लोगों ने ये चीज बनाई थी कि होली प्लेसेस पे नहीं जाना चाहिए वुमेन को, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को, उसी तरीके से आई थिंक इन्होंने एक भी बात बना दी कि वो भी एक होली प्लांट है तुलसी, तो उसको भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, तुलसी प्लांट खराब हो जाता है। बट डिड यू नो दैट तुलसी कैन हेल्प टू रेगुलराइज योर वेवॉट पीरियड्स? यस, तुलसी प्लांट जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है, ना ही सिर्फ ब्लड प्यूरिफाई करता है बल्कि इट अफेक्ट्स योर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके अलावा इट कैन हेल्प ट्रीटिंग ल्यूकोरिया। जी हाँ, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग सरप्राइज्ड ऑन एनी डेट विद ऑनसेट ऑफ पीरियड्स और पॉपिंग पिल्स टू स्केड्यूल योर पीरियड, जाओ और होममेड तुलसी रेमेडीज ट्राई करो टू कीप योर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन चेक। बट येस, ऑफ कोर्स इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन प्लीज ये सोच समझ के ही तुलसी वगैरह वाला सीन करें, वो उनको रिकमेंडेड नहीं होता। सिक्स्थ एंड लास्ट मिथ, और इस मिथ को मैं पर्सनली लूंगी, दैट प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम PMS is all in the mind, it's unreal. Guys, PMSing is damn real. PMS symptoms are real and occur a week or two before the periods. And ये related होते हैं हार्मोन से। I mean, the way they changes during women monthly cycle. 90% women ने नोटिस किया है कि they get a premenstrual symptom जैसे कि bloating, fatigue, cramps, headaches, and like irritation, depression, रोने का मन करी जाना, गुस्सा आई जाना बिना ही बात के। पता भी होता है कि you are PMSing but still can't help it. And ये symptom actually worse होता है periods के 4 दिन पहले। So that's it with the periods myths and their logics or scientific reasons. But in the end, I would like to say that women on her periods is normal. Please, let's kill the periods taboo. Breathe in peace, ladies. आप जो आपका मन करता है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आप कर सकते हैं। You can do whatever you like during your periods. Period. So that's all for now, guys. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। एंड हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। Till then, stay safe, stay healthy, and stay tuned with My Wisdom Diary. Thank you for watching.